हमारे साथ हैं हरियाणा के लोकप्रिय राज्य मंत्री श्री ओम प्रकाश यादव जी। आज हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग में बहुत अहम फैसले लिए गए। जानते हैं क्या क्या फैसले हुए। यादव साहब, आपका भारतीय न्यूज में स्वागत है। यादव साहब बताइए, आज कैबिनेट में एक अहम फैसला लिया गया। हरियाणा में बुजुर्गों की पेंशन 3,000 कर दी गई। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? हरियाणा प्रदेश में इस 1 जनवरी से वृद्धावस्था पेंशन और दूसरी पेंशन जो समाज कल्याण विभाग की तरफ से है, उन सबको 250 रुपये बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से कर दिया गया है। ये मुख्यमंत्री जी की पुरानी घोषणा थी। तो और कुछ आपने थैलीसीमिया के मरीजों के लिए भी कुछ घोषणाएं की हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ, 2 अहम बीमारियों को इसमें शामिल किया गया है, थैलीसीमिया और हीमोफीलिया। ये इस बीमारी से ग्रस्त जो मरीज होंगे उनको भी 3,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से पेंशन आगे से दी जाएगी। मंत्री जी, मीटिंग में, कैबिनेट मीटिंग में ये भी फैसला हुआ है कि प्रदेश के किसी भी गरीब को गरीब नहीं रहने दिया जाएगा। इसको लेकर क्या कहेंगे? हरियाणा सरकार इस बात के लिए कटिबद्ध है कि इस प्रदेश में कोई व्यक्ति गरीब ना रहे, और गरीबों को ऊपर उठाने के लिए, गरीबी रेखा से बाहर करने के लिए अनेक प्रकार की ऐसी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। उनके तहत हमारा प्रयास है कि जल्दी ही हरियाणा प्रदेश में कोई व्यक्ति गरीब नहीं रहेगा, और हम सबको गरीबी रेखा से बाहर करने के लिए वचनबद्ध है। माननीय मंत्री जी, लोकसभा चुनाव आ गए हैं और अभी हाल ही में पूरे हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर आज 30 तारीख से जिला कार्यालय खोले गए हैं। इसको लेकर क्या तैयारियां हैं? और लोकसभा में आपका जेजेपी के साथ समझौता है और पार्टी आपकी कह रही है कि हम 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, लोकसभा चुनाव आमतौर पर 1-1.5 महीने के अंदर आ गए हैं, और पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लहर है। प्रचंड बहुमत से पूरे देश के अंदर पार्लियामेंट में हमारी मेजोरिटी आएगी। आज हरियाणा प्रदेश में उसी को लेकर 10 की 10 लोकसभा चुनाव कार्यालय खोले गए हैं, और एक तरह से चुनाव प्रक्रिया आज से शुरू है। जेजेपी के साथ समझौता है, ये रहेगा या टूटेगा? ये विषय हाईकमान का है। हाईकमान जिस प्रकार से उचित समझेगी वो कार्य करेगा। आज के दिन हमारा गठबंधन चल रहा है। मंत्री जी, बिहार की राजनीति को लेकर बात करते हैं तो कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले नीतीश भारद्वाज ने पासा बदलते हुए भाजपा के साथ जाकर सरकार बनाई। भाजपाइयों में बहुत खुशी है। इसको लेकर क्या कहेंगे? अवसरवादिता या जरूरत? देखिए, अयोध्या हुई हमारी है, और 2024 में अब मोदी की बारी है। पूरे देश के अंदर राम मंदिर की स्थापना के बाद एक बड़ी भारी लहर चल रही है। आम आदमी बड़ी श्रद्धापूर्वक ढंग से भारतीय जनता पार्टी में आस्था रखने लगे हैं, और मैं समझता हूँ उसी को लेकर न केवल बिहार बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी आप देखोगे कि जनता इन सरकारों को और नेताओं को मजबूर कर देगी भारतीय जनता पार्टी का, आदरणीय मोदी जी का समर्थन करने। तो आपको ऐसा लगता है कि पिछली बार 303 थी तो अब की बार बढ़कर सीटें आएंगी लोकसभा में? निश्चित रूप से इस बार 400 से ऊपर सीटें आने का लोगों में चर्चा है, और मैं समझता हूँ कि जो आम आदमी की जबान पर कोई बात होती है तो वो कहीं ना कहीं उसमें बहुत भारी सत्यता होती है। तो हरियाणा में भी चुनाव फिर 6-7 महीने के बाद है, उसको लेकर क्या कहेंगे? पहले पार्लियामेंट का चुनाव है। पार्लियामेंट के अंदर, केंद्र के अंदर हमारी सरकार बने, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, और हरियाणा प्रदेश का तो चुनाव उसके बाद है। उसी प्रकार से फिर हरियाणा प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी का शासन तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में स्थापित होगा। मंत्री जी, आपके प्रयास से विधवाओं की, बुजुर्गों की और भी जो गरीब वंचित लोग थे उनको पेंशन मिली, उनको सहायता मिली।
अभी और कोई सरकार की ऐसी स्कीम है जिससे जो वंचित, गरीब और आश्रित लोग हैं उनको कुछ मदद मिले? देखिए, हमने HIV पॉजिटिव पेशेंट्स की पेंशन शुरू की, हमने कैंसर पेशेंट्स की पेंशन शुरू की, आज हमने हीमोफीलिया और ये 2 बीमारियों की जो पेंशन शुरू की है। हमारी सरकार का ये दृढ़ निश्चय है कि हम गरीबों को ऊपर उठाएं और उनकी हर प्रकार से आर्थिक और सामाजिक मदद करें, और उसी को लेकर हमने आज जो पेंशन की है, पूरे देश के अंदर हरियाणा प्रदेश में पेंशन का रेट सबसे ज़्यादा है, और जहाँ 1,80,000 तक पेंशन देने का दायरा था, अब हमने उसको बढ़ाकर 3 लाख तक कर दिया है। तो इस प्रकार से हमारी सरकार का ये निश्चय है कि मुख्यमंत्री अंत्योदय योजना के तहत हम गरीबों को कैंपों में बुलाकर उनको लोन और बड़ी सब्सिडियां देकर, उनको धंधा रोजगार देकर उनकी गरीबी का उन्मूलन करने के लिए अनेकों हमने ऐसी स्कीमें चलाई हैं। तो ये थे हमारे साथ राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव जी ने, जिन्होंने आश्रित, गरीबों, बेसहाराओं के लिए खूब स्कीमें चलाई। धन्यवाद।